दोस्तों, इस कहानी के पहले और दूसरे एपिसोड्स आप सुन चुके होंगे। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका फाइनल एपिसोड। अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें ताकि आप इस कहानी का पूरा मजा ले सकें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी का आखिरी और सबसे खास एपिसोड, विवान की हथेली पर उभरता हुआ निशान। इस बार पहले से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा था। वो डर गया। नहीं, ये फिर से नहीं। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने वो निशान देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे वापस आ गया? उसी रात गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, बिना किसी को छुए। पंडित जी घबराकर बाहर आए, लेकिन मंदिर के सामने जो उन्होंने देखा वो और भी डरावना था। वहां अर्जुन खड़ा था, आंखें काली, चेहरे पर वही मुस्कान। तुम वापस क्यों आए हो? पंडित जी ने कांपते हुए पूछा। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी समय विवान अचानक घर से बाहर भागा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसके कदम सीधे मंदिर की ओर जा रहे थे। जब वो पहुंचा, अर्जुन और पंडित जी दोनों वहीं थे। अर्जुन ने विवान को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। तुम फिर से? विवान चिल्लाया। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विवान की हथेली खुद ब खुद उसकी ओर उठ गई। दोनों के निशान एक साथ चमकने लगे। अचानक दोनों के बीच एक अजीब ऊर्जा बनने लगी। पंडित जी समझ गए, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ श्राप नहीं, ये खून का रिश्ता है। विवान चौंक गया। खून का रिश्ता? पंडित जी की आवाज गूंजी। अर्जुन तुम्हारा पूर्वज है। ये सुनते ही सब कुछ जैसे रुक गया। विवान की आंखें फैल गईं। मतलब ये श्राप हमारे परिवार का है? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। अब समझे? मंदिर की मूर्ति में दरारें आने लगी, घंटियां और तेज बजने लगी। इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, पंडित जी बोले। या तो वंश खत्म होगा या श्राप। सन्नाटा छा गया। विवान की आंखों में आंसू आ गए। मतलब अगर मैं जिंदा रहा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। इस बार फैसला तुम्हें लेना है। हवा अचानक ठंडी हो गई। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अंदर थे सिर्फ 3 लोग, एक श्राप और एक फैसला। विवान ने अपनी आंखें बंद की। उसके सामने 2 रास्ते थे, खुद को खत्म करना या श्राप को स्वीकार करना। और उसी पल उसकी हथेली का निशान पूरे हाथ में फैल गया। उसने आंखें खोली और धीरे से कहा, मैं भागूंगा नहीं। अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई। तो फिर खेल शुरू होता है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा छा गया। घंटियों की आवाज अब धीमी होकर डरावनी गूंज में बदल चुकी थी। विवान ने अपना हाथ कसकर बंद किया। उसकी हथेली पर फैला हुआ निशान अब जलने लगा था। अगर ये श्राप मेरा है तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे वो ये सुनकर हैरान हो गया हो। तुम सोचते हो ये इतना आसान है? विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। अचानक मंदिर की जमीन फटने लगी। दरारों से काली धुंध निकलने लगी और धीरे धीरे वो धुंध एक आकार लेने लगी। पंडित जी घबराकर पीछे हटे। ये क्या है? अर्जुन की आवाज भारी हो गई। ये असली श्राप है। कुछ ही पलों में वो धुंध एक भयानक रूप में बदल गई। आधा इंसान, आधा पेड़। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मैं हूं तुम्हारा मूल, उसने गरजते हुए कहा। मैं वो हूं जिससे ये श्राप शुरू हुआ। मंदिर की दीवारें हिलने लगी। विवान समझ गया, अगर इसे नहीं रोका तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। इसे कैसे हराएं? उसने जल्दी से पूछा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। इसे ताकत से नहीं, त्याग से हराया जाता है। विवान की सांस रुक गई। मतलब? अर्जुन धीरे से बोला, जिस खून से ये जुड़ा है उसी खून को खत्म करना होगा। पंडित जी चिल्लाए, नहीं, इसका कोई और तरीका जरूर होगा।
लेकिन वो भी जानते थे सच क्या है। विवान ने आंखें बंद की। उसे अपनी माँ याद आई, गांव वाले याद आए, और फिर अर्जुन, जिसने पहले ही सबके लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। विवान ने धीरे से कहा, इस बार मैं करूंगा। वो उस भयानक आकृति की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होती जा रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। अर्जुन की आंखों में पहली बार गर्व दिखा। जैसे ही विवान उस श्राप के सामने पहुंचा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जोर से कहा, यह श्राप यहीं खत्म होगा। अचानक तेज रोशनी फूटी। पूरे मंदिर में उजाला फैल गया। भयानक आकृति चीखने लगी, नहीं। उसका शरीर टूटने लगा, धुंध बिखरने लगी और धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। कुछ पल बाद मंदिर पूरी तरह शांत था। न कोई धुंध, न कोई आवाज। पंडित जी धीरे धीरे आगे बढ़े। विवान? लेकिन वहां कोई नहीं था। विवान गायब हो चुका था। बाहर सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। इस बार सच में श्राप खत्म हो गया था, या शायद नहीं। मंदिर के एक कोने में जमीन पर एक छोटा सा निशान उभरा और उसके पास एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। हर अंत एक नई शुरुआत है। मंदिर शांत था, इतना शांत कि जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। पंडित जी ने कांपते हाथों से दीपक जलाया। उनकी आंखें अभी भी उस जगह को ढूंढ रही थीं जहां आखिरी बार विवान खड़ा था। क्या सच में सब खत्म हो गया? कोई जवाब नहीं था। गांव में खबर फैल गई, विवान गायब हो गया है। लोग उसे ढूंढते रहे, जंगल, नदी, हर जगह, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। 3 दिन बाद गांव के किनारे एक अजनबी साधु आया। लंबे बाल, आंखों में अजीब सी चमक। वो सीधे मंदिर की ओर बढ़ा। पंडित जी ने उसे देखा और पूछा, आप कौन हैं? साधु हल्का सा मुस्कुराया, मैं वो हूँ जो अंत के बाद आता है। पंडित जी कुछ समझ नहीं पाए। आप यहाँ क्यों आए हैं? साधु ने मंदिर के अंदर कदम रखा और उसी जगह रुक गया जहाँ वो छोटा निशान बना था। उसने अपनी आंखें बंद की। अचानक मंदिर के अंदर हवा घूमने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और उस निशान से हल्की काली धुंध उठने लगी। पंडित जी घबरा गए। ये फिर से? साधु ने आंखें खोली। नहीं, ये वही नहीं है, ये उसका अवशेष है। साधु ने अपनी हथेली जमीन पर रखी और धीरे से मंत्र पढ़ा। अचानक उस धुंध ने एक आकार दिया, एक छोटा सा धुंधला चेहरा। वो विवान था। पंडित जी की आंखों से आंसू निकल आए। विवान? विवान की आवाज बहुत, मैं गया नहीं, मैं यहीं हूं। साधु ने गहरी सांस ली। तुमने श्राप को खत्म किया है, लेकिन उसकी ऊर्जा अभी भी बची है। विवान की परछाई कांप रही थी। अगर इसे रोका नहीं तो ये फिर जन्म लेगा। पंडित जी बोले, तो अब क्या करना होगा? साधु ने गंभीर होकर कहा, इस बार इसे जलाना नहीं, सील करना होगा, हमेशा के लिए। उसी रात मंदिर में एक अनोखा अनुष्ठान शुरू हुआ। दीपक जलाए गए, मंत्र गूंजने लगे। साधु, पंडित जी और विवान की आत्मा तीनों मिलकर उस आखिरी अंधेरे को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, वो काली धुंध चिल्लाने लगी, मुझे बंद नहीं कर सकते, मैं लौटूंगा। साधु ने आंखें खोली, इस बार नहीं। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और धीरे धीरे एक छोटे से काले पत्थर में बदल गई। सब कुछ शांत हो गया। साधु ने उस पत्थर को उठाया। अब ये यहीं नहीं रहेगा, इसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां कोई कभी इसे ढूंढ ना सके। पंडित जी ने पूछा, और विवान? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, उसने अपना काम पूरा कर लिया। धीरे धीरे विवान की परछाई गायब होने लगी। धन्यवाद, उसकी आखिरी आवाज गूंजी और फिर सब खत्म हो गया। अगली सुबह गांव पूरी तरह शांत था, जैसे अब सच में सब ठीक हो चुका हो। लेकिन दूर कहीं साधु उस काले पत्थर को लेकर एक अनजानी जगह की ओर जा रहा था और चलते चलते वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसकी हथेली पर धीरे धीरे वही निशान फिर से उभरने लगा था। साधु तेज कदमों से जंगल के उस पार बढ़ रहा था। हाथ में वो काला पत्थर जिसमें बंद थी उस श्राप की आखिरी सांस। रात गहरी होती जा रही थी और हर कदम के साथ उस पत्थर से हल्की हल्की धड़कन जैसी आवाज आ रही थी, धक धक धक। साधु रुक गया। उसने अपनी हथेली देखी। वही निशाना पूरी तरह उभर चुका था। वो हल्का सा मुस्कुराया, तो आखिर तूने मुझे ही चुन लिया।
अचानक उसके सामने धुंध फैल गई और उस धुंध से एक आकृति बाहर आई। वो अर्जुन था, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। आंखों में अंधेरा नहीं बल्कि चेतावनी थी। तुम समझते नहीं हो। अर्जुन की आवाज गूंजी, इसे अपने पास रखना मतलब इसे जिंदा रखना। साधु ने सिर झुकाया, मुझे पता है, लेकिन अगर इसे कहीं छोड़ दिया तो ये फिर किसी और को ढूंढ लेगा। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। साधु ने पत्थर को कसकर पकड़ा। इस बार ये किसी और का नहीं, मेरा बोझ होगा। वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा, जहां एक पुरानी गुफा थी। गुफा के अंदर अजीब चिन्ह बने थे, जैसे कोई बहुत पुराना रहस्य छिपा हो। अर्जुन की आत्मा वहीं रुक गई। यहीं? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, यहीं इसे हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। उसने पत्थर को जमीन पर रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे गुफा के चिन्ह चमकने लगे। पत्थर कांपने लगा। उसमें से आवाज आई, तू मुझे कैद नहीं कर सकता। साधु की आवाज और मजबूत हो गई। मैं कैद नहीं कर रहा, मैं खुद को तेरे साथ बांध रहा हूं। अचानक उसने अपना हाथ उस पत्थर पर रख दिया। एक तेज रोशनी फैली, गुफा हिलने लगी। अर्जुन चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? साधु मुस्कुराया, हर श्राप को खत्म करने के लिए एक संरक्षक चाहिए, और इस बार वो मैं हूं। अगले ही पल पत्थर और साधु दोनों धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में बदलने लगे। उनका शरीर जमने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति थी। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ एक पत्थर की प्रतिमा बची, जिसके अंदर श्राप भी था और उसका रक्षक भी। अर्जुन की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने आखिरी बार उस मूर्ति को देखा और धीरे से कहा, अब सच में अंत है। सालों बीत गए। गांव में अब कोई डर नहीं था। लोग खुश थे, शांत थे। लेकिन एक दिन कुछ लोग उस गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने उस अजीब प्रतिमा को देखा। ये क्या है? उनमें से एक ने आगे बढ़कर उस मूर्ति को छू लिया। अचानक उसकी आंखें काली हो गईं और उसके होंठ धीरे धीरे हिले। संरक्षक थक चुका है। गुफा के अंदर दरारें आने लगी और मूर्ति में एक हल्की सी दरार उभर आई। कहानी फिर से शुरू होने वाली थी। गुफा के अंदर ठंडी हवा तेजी से घूमने लगी। जिस आदमी ने मूर्ति को छुआ था वो अब स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली और चेहरा भावहीन। बाकी लोग घबरा गए। ये क्या हो गया इसे? तभी मूर्ति में पड़ी छोटी सी दरार धीरे धीरे फैलने लगी। टक टक टक, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। वो आदमी अचानक बोला, दरवाजा खुल चुका है। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, गुफा में गूंजती हुई कई आवाजों का मिश्रण। लोग पीछे हटने लगे, भागो यहां से। लेकिन एकदम मूर्ति बीच से फट गई। एक तेज काली रोशनी बाहर निकली और पूरे गुफा में फैल गई। सब लोग जमीन पर गिर पड़े। कुछ पल बाद सब शांत हो गए, धूल बैठी, और जब सबने आंखें खोली, मूर्ति गायब थी और उसके सामने एक इंसान खड़ा था, वो साधु। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आधी देह पत्थर जैसी थी और आधी जिंदा। उसकी आंखें खुली, एक आंख सामान्य, दूसरी पूरी काली। उसने गहरी सांस ली। इतने सालों बाद आखिर में आजाद हुआ। तभी उसके पीछे एक और आकृति उभरी, अर्जुन। लेकिन इस बार वो कमजोर दिख रहा था। तुमने ये क्या कर दिया? साधु ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैंने संतुलन तोड़ा नहीं, बस बदल दिया है। गुफा के बाहर आसमान काला होने लगा, हवा तेज चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, जैसे प्रकृति खुद डर रही हो। साधु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी आदमी की ओर देखा जिसने मूर्ति को छुआ था। अब तुम पहले हो। उस आदमी के शरीर में झटके आने लगे। उसकी त्वचा पर धीरे धीरे वही निशान उभरने लगे। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, ये फिर वही चक्र शुरू कर रहा है। साधु की आवाज गूंजी, नहीं, इस बार कोई अंत नहीं होगा, सिर्फ विस्तार।
अब श्राप किसी एक शरीर में नहीं बल्कि फैलने लगा था। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे गांव की ओर धीरे धीरे लोग अजीब व्यवहार करने लगे। किसी की आंखें काली, किसी की हथेली पर निशान, और सबके दिमाग में एक ही आवाज, हम एक हैं। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। मैंने इसे रोकने के लिए सब कुछ किया। साधु उसके पास आया। और अब तुम्हें इसे समझना होगा। ये श्राप नहीं, ये एक शक्ति है। अंतिम दृश्य, पूरा गांव धीरे धीरे एक जैसी आंखों में बदलता हुआ। आसमान काला, हवा भारी, और बीच में खड़ा वो साधु, जिसकी मुस्कान अब पूरी तरह अंधेरे में बदल चुकी थी। अब कोई अंत नहीं, अब सिर्फ हम हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका मजा ले सके। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हॉरर स्टोरी के साथ। धन्यवाद।